आजादी से पहले अंग्रेजों के जमाने में शेखावाटी में कुछ गिने चुने स्कूल थे। उन्हीं स्कूलों में दाता ग्राम का एक वर्नाकुलम मिडिल स्कूल था। इस स्कूल का निर्माण सन 1935 में श्री नरसिंह दास हीरालाल बाईसिया ने करवाया था। इसके बाद सेकेंडरी स्तर तक कर्मोन्नत होने पर सन 1951 में नौकरी ब्रदर्स दाता के इंद्रचंद्र हरि नारायण खेतान ने भवन उपलब्ध कराया। हनुमान शास्त्री वैद्य परिवार द्वारा स्टेज व गेट भैरव दत्त भवानी शंकर खेतान ने बनवाए। समय समय पर गांव के भामाशाहों द्वारा इस विद्यालय में छात्र छात्राओं की सुविधा हेतु सभी कार्य करवाते जाते रहे हैं। स्कूल में सन 1972 में समाज कल्याण मंत्री कमला बेनीवाल ने बुक बैंक का उद्घाटन किया था। स्कूल में पढ़कर कई विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर, सीए एवं कई उच्च पदों पर पहुँचे। सुंदराम वर्मा लक्ष्मी नारायण रॉड वैज्ञानिक बने। ऐसे ही डॉक्टर खेताराम कुमावत एवं जयप्रकाश शर्मा ओएनजीसी में, बजरंग लाल सोनी जेटीओ, प्रकाश चंद्र कासलीवाल आरएसबी में, क्षितिज कुमार जैसे बड़े कलाकार भैरू दत्त खेतान, राजेंद्र सिंह दाता, बनवारी लाल मित्तल जैसे उद्योगपति और ऐसे ही कई नाम जो देश विदेश में अपने गांव व स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। स्कूल का खेल मैदान सीकर जिले के स्कूलों में सबसे बड़ा मैदान है। इसी मैदान में खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के लिए सन 1977 में खेल मंत्री विज्ञान मोदी भी आए थे। जून महीने में फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया है जो पूरे साल चलेगा। साथ ही विद्यार्थियों को सीए, एयरफोर्स, नेवी में विभिन्न पदों के लिए भर्तियों की तैयारी कराई जा रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों स्कूल की प्रार्थना सभा का वीडियो अमृतमाली की फेसबुक पेज पर वायरल हुआ, जो अब तक 7 लाख लोगों ने देखा है। सोशल मीडिया पर राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय दाता के नाम से स्कूल का पेज भी बनाया गया है। उस पर स्कूल में होने वाली गतिविधियों को अपलोड किया जा रहा है। 12वीं विज्ञान में इस साल मनीषा सेपत के 90% अंक व अन्य 5 विद्यार्थियों के भी अच्छे अंक आए। होनहार विद्यार्थियों का पूरे गांव में जुलूस निकाला गया। निजी स्कूलों से अच्छा परिणाम रहा तो इस बार पिछले साल के मुकाबले नए प्रवेश भी अधिक हुए हैं। इस बार कक्षा 9 से 12 तक सीटें फुल हो जाने के कारण लगभग 60 विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता। स्कूल के प्रधानाचार्य केसर सिंह व सभी गुरुजनों की मेहनत से स्कूल का गौरव फिर से लौट रहा है। प्रदीप। प्रश्न नंबर 2, स्पीड पोस्ट पुस्तक को किसने लिखा? थोबाडे। थर्ड क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सर वर्षा बताइए। 5 खिलाड़ी होते हैं। चौथा क्वेश्चन, ग्लाइकोमा व ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है? आप सभी को प्रियंका कुमावत का नमस्कार। प्रत्येक माता पिता का ये स्वप्न होता है कि उनका बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ रचनात्मक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी समझे और साथ ही एक अच्छा नागरिक बने। इन्हीं सपनों को संजोए अभिभावक अपने बच्चों को उचित मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और अच्छी शिक्षा दिलाने का अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रबंध करते हैं। इस कड़ी में अभिभावक सबसे ज्यादा भरोसा एक शिक्षक पर करते हैं। कहा जाता है शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों जहां है वहीं रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो लीजिए आज मैं आपको ले चलती हूँ राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाता में। अब मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ यहाँ के प्रधानाचार्य श्रीमान केसर सिंह जी खीचर से। सर, हम जानना चाहेंगे, विद्यालय जो होता है वो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर की देवी माँ शारदे होती है।
और हम सबसे पहले प्रवेश करते ही माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे प्रार्थना का कार्यक्रम किस प्रकार से होता है? हमारे विद्यालय में प्रार्थना स्थलीय कार्यक्रम में बालक और बालिकाएं संगीत में प्रार्थना करते हैं, जिसमें सारे वाद्य यंत्र हमारे विद्यार्थी ही वाद्य बजाते हैं और बालिकाएं प्रार्थना गायन करती हैं। हर स्कूल में सीसीटीवी लगाने के बाद में, कैमरे लगाने के बाद में क्या सुधार हुआ अनुशासन? जी रिका सिंह जी, सीसीटीवी लगाने के बाद में एक्चुअली हर विद्यार्थी के दिमाग में ये बात रहती है कि मैं सीसीटीवी सर्विलांस में हूँ, और ये सोच करके अनुशासन रखने में बहुत बड़ी मदद इससे मिली है। सीसीटीवी का दूसरा उपयोग ये भी है कि सही दोषी या निर्दोषी का पता लगाने के लिए भी ये मददगार साबित होते हैं। सर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए आप किस तरह से बच्चों को प्रेरित करते हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम सभी बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं, और उनके छोटे मोटे अवसरों पर, भले ही द्वितीय चतुर्थ शनिवार स्तरीय सभा हो या प्रार्थना सभा स्थलीय कार्यक्रम हो, सब में हम उनको सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और छोटे छोटे सांस्कृतिक इवेंट्स में भाग लेकर के बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा करके उनको स्टेज पर प्रस्तुति देने के लिए काबिल बनाने का संभव प्रयास करते हैं। सर, खेल मैदान में जो निर्माण कार्य हो रहा है क्या करना? खेल मैदान में एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जन सुनवाई कार्यक्रम में ये मांग रखी गई थी कि दाता के विद्यालय के इस खेल मैदान को स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाए। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से मनरेगा में 32 लाख रुपए की सैंक्शन की गई है, जिसमें इसके एथलेटिक ट्रैक, विभिन्न खेलों के कोर्ट, ये सब बनेंगे। एक मंच बनेगा 45 बाई 60 फीट का, जिसके ऊपर टिन सेट होगा। उसके दोनों तरफ 2 शौचालय कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, महिला और पुरुषों के लिए तक, जो वो ग्राम पंचायत मंच के तरफ से वो ग्राम पंचायत की तरफ से। आप किस तरह का वातावरण बच्चों को दे रहे हैं? विद्यालय प्रांगण में हम आकर्षक, आनंददायक और स्वस्थ वातावरण विद्यार्थियों को प्रदान करने का प्रयास करते हैं, और उसमें हम काफी हद तक सफल भी हैं, क्योंकि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, और आज इस जमाने में आनंददायी शिक्षण को सफल बनाने के लिए उनके लिए आनंददायी माहौल देना भी बहुत जरूरी है। सर, विद्यार्थी जीवन के क्रियाकलाप ही संपूर्ण जीवन का आधार बनते हैं। जी हाँ। तो सर, इसमें आप बच्चों की बहुमुखी प्रतिभा के विकास के लिए आप यहाँ के शिक्षकों को कैसे प्रेरित करते हैं? इसके लिए हम सभी शिक्षक साप्ताहिक बैठक करते हैं। विद्यालय समय के पश्चात हम बैठ करके जिन लोगों के जिन क्षेत्रों में रुचि है, यथा खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक गतिविधियाँ, वाद विवाद, एकाभिनय, नाटक वगैरह, तो स्काउटिंग है, एनएसएस है, हम सारे मिलकर के जिस शिक्षक का जो क्षेत्र रुचि का है, उन्हें उसी क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, और स्वयं सेवा के आधार पर वे सब मिलकर के विद्यार्थियों को अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने आवंटित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बाहर से जो विद्यार्थी आते हैं, मोटल आवास है, नया आवास है, दलपुरा है, उनके लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए क्या व्यवस्था है? वहाँ से लड़कियों को तो अभी 40 से, लड़कियों को तो लड़कों को क्या व्यवस्था है? बाकी के लिए सरकार की तरफ से, देखो, इस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया है, और वो ये किया है कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में लाभान्वित किया जाता है, जिसमें उनको अपने घर से लेकर स्कूल तक का किराया मिलता है। और कक्षा 9 से ऊपर की बालिकाओं को, कक्षा 9 से आगे पढ़ने वाली बालिकाओं को भी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ मिलता है। तो जिन छात्राओं को साइकिल नहीं मिली
उन छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में नकद राशि सरकार के द्वारा दी जाती है, जो 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से होती है। यानी घर से स्कूल तक आने घर से स्कूल तक आने और जाने के लिए 20 रुपये प्रतिदिन के बालिका को मिलते हैं। तो यहाँ दाता स्कूल में बाहर से कितने दूर से आते हैं, कितने किलोमीटर से दाता आते हैं? स्कूल में आप देखेंगे कि बीजपुरा, दूधवा, रूपगढ़, गोठड़ा, तगेलान सीकर विधानसभा क्षेत्र का गांव है। इधर सुलियावास, मुंडियावास, घाटवा, जीजोट, नागौर जिले के गांव है ये। जीजोट, रामपुरा, जो जीजोट, लांबा, कोटड़ा, इधर मोटलावास, रूलाना, बाय, न्याम तक के स्टूडेंट बालिका विद्यार्थी यहाँ आती हैं। क्योंकि इस रूट पर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सही है, बसों की व्यवस्था अच्छी है, इसलिए उन छात्राओं को आवागमन में कोई परेशानी नहीं होती और ट्रांसपोर्ट योजना के अंतर्गत उनको वाउचर की राशि भी सरकार पुनर्वास। यानी 20 साल पहले भी 20-22 किलोमीटर दूर से छात्र आते थे पढ़ने के लिए, आज भी इतनी दूर से आ रहे हैं? आज यूँ समझे आप 16-17 किलोमीटर से आ रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं। सर, स्कूल में बच्चों के अच्छे परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए आप क्या नवाचार कर रहे हैं? इसके लिए देखिए, पिछले सत्र में भी हमने किया था, किसी भी रविवार को हमारा स्कूल बंद नहीं रहा और आज भी आप देख रहे हैं कि रविवार को टेस्ट होते हैं। रविवार को बोर्ड कक्षाओं के वीकली टेस्ट आयोजित होते हैं और बाकी 6 कार्य दिवसों में विद्यालय 2:10 पर सरकारी नियमानुसार बंद होता है, लेकिन हमारा विद्यालय 5:30 बजे तक चलता है, जिसमें अतिरिक्त कक्षाएं रोज चलती हैं और उनके आधार पर साप्ताहिक टेस्ट रविवार को लिया जाता है। और ये प्रयोग अनवरत क्लास चलने से पिछले साल भी हमारे परिणाम में गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही दृष्टि से बहुत सुधार हुआ और अब की बार हमारा प्रयास है कि IIT नीट CA-CPT में हमारे विद्यार्थी 12वीं के साथ ही सेलेक्ट हों, ऐसा प्रयास पूरे शिक्षक दल का है। और हमारे पूर्व विद्यार्थी BL मित्तल जैसे लोग इन फाउंडेशन क्लासेस को आयोजित करवाने के लिए पूरा खर्च वहन करते हैं। भाई ईसालाल जी चिपा जैसे लोग ऐसे भामाशाहों को प्रेरित करते हैं। ऐसे बहुत सारे पूर्व विद्यार्थी और भामाशाह हैं जो हमारे इस मिशन में कंधे से कंधा मिला करके अपना योगदान, अपना अमूल्य सहयोग दे रहे हैं। उनके प्रति भी मैं विद्यालय परिवार की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करने की इच्छा रखता हूँ। पूरे सर ग्राम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी ढेर सारा धन्यवाद। आप अपने विद्यालय के प्रति इतना सद्भाव रखते हैं, इसके प्रति आप इतनी नेक नियति से प्रयास करते हैं, इसके लिए निका सिंह जी से नहीं और प्रेम कुमार आप दोनों को पूरे विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद और आभार। जय हिंद। अंग्रेजों के जमाने में बनी सन 1935 में वर्नाकुलम स्कूल का गौरव आज फिर से लौट रहा है और यह आज राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षकों का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए जो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, जल्दी ही मिलते हैं नए मिशन पर। धन्यवाद।